गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है 10 द चाइल्ड्स रिटर्न। द चाइल्ड्स रिटर्न, इसकी आगे की मीनिंग लिखवाते हैं। PASSED पास्ट यानी गुजरना या बीत जाना। MANNER मैनर यानी तौर तरीके। ABLE एबल यानी योग्य होना। HEALTHY हेल्थी, हेल्थी का अर्थ हो जाएगा स्वस्थ। JOURNEY जर्नी यानी यात्रा। IDEA आइडिया यानी विचार। GRIEF ग्रीफ यानी दुख। COURT कोर्ट यानी दरबार। STILL स्टिल यानी अभी भी, अभी अभी। ओ क्लॉक, OCLOCK ओ क्लॉक यानी बजे। ये अगले पैराग्राफ की जो 10 मीनिंग है, इन मीनिंगों को याद करना है और अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। When once he had come to this conclusion, जब एक बार वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर आया। रायचरण गेव हिमसेल्फ ओवर, रायचरण गेव हिमसेल्फ ओवर, तो रायचरण ने इस निष्कर्ष पर विचार किया। बॉडी एंड साउल, इस निष्कर्ष पर अपनी शरीर और आत्मा पर विचार किया। टू द न्यू बेबी, एक नए बच्चे के रूप में। एंड बिकेम इट्स डिवोटेड अटेंडेंट, और वह इस बच्चे का एक समर्पित सहायक बन गया। ही बिगेन टू ब्रिंग इट अप एज इट वर द सन ऑफ ए रिच मैन, यानी वह उस बच्चे का पालन पोषण इस प्रकार से करने लगा जैसे कि वह एक धनवान व्यक्ति का पुत्र था। जैसे कि वह एक धनवान व्यक्ति का पुत्र हो, उसी प्रकार से वह रायचरण उसके पुत्र का पालन पोषण करने लगा। ही बोट ए गो कार्ट, वह एक गो कार्ट लेकर आया। ए येलो स्टेन वेस्ट कोट, एक पीले रंग का सा उसके लिए कोट लेकर आया। एंड ए गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड केप, और सोने से जड़ी हुई टोपी लेकर आया। ही मेल्टेड डाउन द ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज डेड वाइफ, यानी वह अपनी मरी हुई पत्नी के गहनों को गला करके उसके लिए। एंड मेड गोल्ड बेंगल्स, उसके लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। एंड एंकलेट, और पायजेब बनवाई। एट लास्ट, अंत में। द टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल, अंत में बच्चे का स्कूल जाने का समय आ गया। रायचरण सोल्ड ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड, रायचरण ने अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी बेच दिया। एंड वेंट टू कलकत्ता, और कलकत्ता चला गया। देयर ही गोट एम्प्लॉयमेंट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, जहाँ पर उसने बड़ी कठिनाइयों से एक रोज़गार प्राप्त किया। एज ए सर्वेंट, एक नौकर के रूप में उसे काम मिल गया। एंड सेंट फिलेना टू स्कूल, और फिलेना को स्कूल भेजने लगा। एंड वेंट टू एंड फिलेना टू स्कूल, एंड सेंट फिलेना टू स्कूल, और सेलेना को स्कूल में भेज दिया। ही स्प्रेड नो पेंस टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन, ही स्प्रेड नो पेंस, यानी उसकी कोई पीड़ाएँ नहीं थी। टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन, वह उसे सबसे अच्छी शिक्षा देना चाहता था। द बेस्ट क्लोथ्स, सबसे अच्छे कपड़े पहनाना चाहता था। द बेस्ट फूड, और सबसे अच्छा भोजन देना चाहता था। मीनवाइल, इसी बीच। ही हिमसेल्फ लिव्ड ऑन ए मियर हैंडफुल ऑफ राइस, इसी बीच वह एक मुट्ठी भर चावलों उसके पास, या वह एक मुट्ठी भर चावलों के लिए रहने लगा, यानी उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। 12 years passed away in this manner, इस प्रकार से 12 वर्ष बीत गए। द बॉय वॉज एबल टू रीड एंड राइट वेल, लड़का अच्छी प्रकार से पढ़ने और लिखने में योग्य हो गया। ही वॉज ब्राइट एंड हेल्थी, यानी वह समझदार और स्वस्थ था। एंड गुड लुकिंग, और दिखने में अच्छा था। रायचरण ग्रू ओल्डर एंड ओल्डर, रायचरण वृद्ध होता गया। रायचरण
वृद्ध होता गया। देन वन डे, फिर एक दिन, रायचरण एंड फिलिना बोर्डेड ए ट्रेन, जब रायचरण और फिलिना रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एंड वेंट ऑफ टू बारसेट, और जब वे बारसेट उतरे, वेयर अनुकूल वाज ए मजिस्ट्रेट, जहाँ पर अनुकूल एक मजिस्ट्रेट था। थ्रू आउट द जर्नी, यात्रा के दौरान, रायचरण सेट साइलेंटली, रायचरण बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। हिज सन हैज नो आइडिया, उसके पुत्र का कोई विचार नहीं था। वाई दे वर गोइंग टू बारसेट, कि वे बारसेट क्यों जा रहे थे। आगे कल पढ़ाएंगे। आगे की मीनिंग मैंने लिखा दी है, इसलिए मीनिंगों को याद करके लाना है।